कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर है 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी, पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तब भी हमें सेटिस्फाइड करेगी जब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 में जो भी क्वेश्चन दिया गया हुआ है वो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। रेडी? तो उसके लिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से आराम से पढ़ना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग कि हमें पढ़ना तो ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। सेकेंड थिंग क्या है कि हमें वो जो फॉर्मूला मैंने करवाई है वो आपको आनी भी ज़रूरी है। रेडी? कहाँ क्या यूज़ होगा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो तो आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 में क्वेश्चन नंबर है 1। देखते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ो अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर फॉर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप। वो किससे बंधा हुआ है? टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है और बंधा हुआ है टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी वर्टिकल पोल समझ लो कि ये हमारा वर्टिकल पोल है। मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो ये हमारा वर्टिकल और उसकी टॉप से बंधा हुआ है स्ट्रेच पोल टू द स्ट्रॉप द ग्राउंड। पोल यानी टॉप से बंधा हुआ है ग्राउंड तक, यानी कि यहाँ से इस तरह से बंधा हुआ है। रेडी? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ये पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी यहाँ पर इसे हाइट ऑफ द पोल बोलेंगे। समझ लो कि मैं इसको ए कह देता हूँ, टॉप ऑफ द पोल यानी, और यह ग्राउंड पर रखा गया हुआ है पोल और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हाइट ऑफ द पोल यानी यहाँ पर ए बी, उसको हम फाइंड करना है। ये हाइट ऑफ द पोल है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद, यानी कि ये रोप के साथ जो एंगल बनता है मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल ये है ग्राउंड लेवल, यहाँ से एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो इससे बोलेंगे हम 30 डिग्री। तो यहाँ बोल दीजिए सी। रेडी? ग्राउंड लेवल 30 सी इन द फिगर, आप फिगर में देख सकते हो। रेडी? आपके टेक्स्ट बुक में भी ये फिगर दी गई हुई पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। रेडी? तो यहाँ क्या है? हियर height of the pole is AB। इसे AB भी कहा जाएगा, H भी कहा जाएगा, वही हमें ढूंढना है। रेडी? आई बात समझ में? देन अ सर्कुलर आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी यहाँ से चढ़ रहा है वो, और ये लॉन्ग रोप है, उसकी डिस्टेंस उसकी लेंथ कितनी थी? 20 मीटर लॉन्ग। तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप पर ये चढ़ रहा है। रेडी? तो लेंथ ऑफ लॉन्ग रोप इज AC is equal to 20 meter. Understood what I say? Angle of elevation is 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया हुआ है। रेडी? फाइंड क्या करना है? हाइट। सो which formula we can use of here? You know that the very well. Here height are absent, but here hypotenuse are present. In which formula hypotenuse given? In the sin theta, sin c, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या लेना है? c. You know that the very well here measurement angle B is 90 degree. It is right angle. That reason sin यहाँ पर कैसे यूज़ करना पड़ेगा? थीटा की जगह sin c यूज़ करना पड़ेगा। sin c, what is the formula of sin c? Opposite upon hypotenuse, क्योंकि ये ऑपोजिट, यहाँ से देखोगे तो ये ऑपोजिट है, वो तो हमें फाइंड करनी है, और हाइपोटेनियस ये दी गई हुई है। तो आपको मालूम है, आप इजी से फाइंड कर पाओगे अगर आपके पास एंगल है। एंगल क्या है? 30, तो साइन 30 ऑपोजिट क्या है?
ए बी यानी कि एच, और हाइपोटेनियस क्या है यानी कि ए सी, यानी ऑपोजिट साइड थी ए बी और हाइपोटेनियस साइड थी ए सी। तो यहाँ पर ए बी यानी एच हाइट, ए सी यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, एच एज इट इज़, ए सी की वैल्यू क्या है 20। तो sin 30 यानी 1/2 इज इक्वल टू एच बाई 20। रेडी। अब इन दोनों को 21 जा 20 इज इक्वल टू 2 × एच यानी 2h। एच को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड गोस टू न्यूमिनेटर, साथ में उसे डिनोमिनेटर 2 टाइम्स जा 20, एच इज इक्वल टू 10 मीटर। रेडी। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी? रेडी। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? रेडी। चलो, ये एच तो मिल गया, एच इज इक्वल टू 10 मीटर, एच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यानी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द पोल इज ए बी इन केस एच इज इक्वल टू कितना मीटर, 10 मीटर। रेडी। ये हो गया हमारा आंसर। तो हाइट ऑफ पोल क्या मिल गया है यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो बोल देना, मैं एक और बार रिपीट करूँगा, पर यह आपको समझना ज़रूरी था इसलिए समझा दिया। रेडी। चल, हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा समझने वाला भी है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना। आई थिंक आप ब्रिलियंट ही हो, पर फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये समझना भी अच्छी तरीके से ज़रूरी। अ ट्री बेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, यानी एक ट्री है वो ड्यू टू अ स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी कि आपको मालूम है कि कोई ऐसा क्या आया था, तूफान आया था, उसके रीज़न से ये ट्री ब्रेक हो गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, यानी कि एक ऐसा समझ लो कि कोई ऐसा पेड़ था, ट्री है, समझ लो कि ये भी स्टॉर्म नहीं आया था तब ये खड़ा था, तब इसकी हाइट थी AC। रेडी। तो स्टॉर्म आने के कारण ये यहाँ से टूट गया और इसकी टॉर्च है वो टूट कर ज़मीन पर आ गई, यानी यहाँ से ये ब्रेक होगा तो ये टूट कर यहाँ पर आ गई, तो ऐसे हो गया। आई बात समझ में स्टॉर्म आने के बाद? रेडी। एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। इस तरह से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आई बात समझ में? क्या हो गया, पहले ये पूरा था, बाद में यहाँ से कट हो गया, यानी यहाँ से कट होता है इसका नाम दे देता हूँ बी से ये, तो ये BC ये ढल कर ऐसे आ गया, तो इसका नाम क्या देना पड़ेगा, C नहीं दे सकते क्योंकि टोटल हाइट सीधी, पर ये BC और BD दोनों इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि इतना ही कट कर ये यहाँ गिरा हुआ है। आई बात समझ में? ये टॉप है C, वो यहाँ पर है, पर मैंने यहाँ C नहीं लिखा पर D लिखा है। तो हियर BC और BD बोथ विल बी इक्वल। अंडरस्टूड व्हाट आई से? रेडी। चलो, हियर टॉप ऑफ द टच ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी फुट ऑफ द ट्री यानी कि ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर टॉप टच इज द ग्राउंड यानी ये पॉइंट, और फुट ऑफ द फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द टच इज द ग्राउंड। हियर ग्राउंड इज 8 मीटर, ये दोनों का डिस्टेंस 8 मीटर दिया गया हुआ है, वो आप देख सकते हो क्वेश्चन पढ़कर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर यानी ये सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, टावर नहीं ट्री हो, सॉरी बाय मिस्टेक। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या थी AC, वो हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC फाइंड करने के लिए ये इतना और ये इतना दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। पर ये आप देख सकते हो हियर
BC is equal to BD. Why? Because of tree are cut at this point and breaks due to the storm and broken bends. So the top of the tower is a D and also it's called to C. Understood what I say? So here solution, here height of the tree is AC and AC is equal to AB प्लस, इसे HB कहा जाएगा और इसे AB प्लस BC. आई बात समझ में? अंडरस्टूड व्हाट आई से? AB प्लस BC इज टोटल हाइट ऑफ ट्री. यहाँ पर है कंप्लीट. नहीं समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करना है? बट हियर वी नो दैट BC इज इक्वल टू BD. अंडरस्टूड व्हाट आई से? BC इज इक्वल टू जो क्यों इतना जो गिरा हुआ है ये यही है, यानी इतनी हाइट और इतनी हाइट सेम है. देखने से भले नहीं लगती पर ये दोनों सेम है. BC is equal to BD. Understood? If we find the BD, so it's equal to BC. Then distance to foot of tree and top of tree is AD or 8 meter. Ready? And measurement angle AB, A is 90 degree and angle of elevation is 30 degree. आई बात समझ में? तो आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा और ये भी. रेडी? आप ये भी BC और BD दोनों इक्वल है, यानी ये BD फाइंड करोगे तो आपको BC ऑटोमेटिक मिल जाएगा. यानी ये टोटल हाइट लेने के लिए AB और BC दोनों फाइंड करना है, यानी कि AB और BD दोनों फाइंड करने पड़ेंगे. रेडी? तो पहले तो हम यहाँ पर AB फाइंड कर लेते हैं. हाउ कैन वी फाइंड AB? ये हमारा ऑपोजिट साइड है, ये हमारा एडजेसेंट साइड है. यहाँ से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एंगल यहाँ पर है. तो यहाँ से देखो तो ये हमारा ऑपोजिट है, ये हमारा एडजेसेंट है. तो ऑपोजिट क्या है? एब्सेंट है. तो ऑपोजिट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी यूज ऑफ टेन थीटा. हियर टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको आप मुझे एक सर कोट थीटा नहीं यूज होता क्योंकि उसमें भी एडजेसेंट और ऑपोजिट दोनों प्रेजेंट है. बेटा कोट थीटा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. रेडी? टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन टेन थीटा की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये इसकी फॉर्मूला है. रेडी? तो ऑपोजिट क्या था इससे? AB और एडजेसेंट क्या है? AC. तो ऑपोजिट है AB, एडजेसेंट है AD. रेडी? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, tan 30. AB क्या है? AB क्या है? हाइट ऑफ द ये AB है, तो AB तो हमें फाइंड करना है. AD क्या है? 8 मीटर. रेडी? tan 30 यानी वैल्यू कैसी आएगी? 1/√3. वो आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि मैंने अब टेबल आपको करवाया था लास्ट टाइम. AB क्या है वो तो फाइंड करना है. और यहाँ पर क्या है? 8 एज इट इज़. अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 8 1 जा 8 इज इक्वल टू √3 AB. यहाँ से AB को मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरिएबल बना रहा हूँ. ऑपोजिट साइड गोज टू न्यूमिनेटर और साथ में जो उसे डिनोमिनेटर. तो AB इज इक्वल टू 8/√3. AB इज इक्वल टू 8/√3. आगे बात समझ में अच्छी तरीके से है. रेडी? अभी तो हमें क्या मिला है? सिर्फ AB यानी इतना मिला है. अभी इस BC यानी कि हमें BD ढूंढना बाकी है. रेडी? आई बात समझ में? अब हमें क्या ढूंढना है? BC. रेडी? रेडी स्टूडेंट? अब हमने
ए बी को ढूंढ ले, अब हमें ढूंढना था बी डी। तो हाउ कैन वी फाइंड इट? हमारे पास ये इसकी वैल्यू 8/√3 थी, ए बी की वैल्यू। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस यूज़ करके यहाँ पर हाइपोटेनियस भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो राइट एंगल है, इसलिए आप हाइपोटेनियस वाली फॉर्मूला पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसी फॉर्मूला यूज़ करो जिसमें आपको हाइपोटेनियस मिल जाए। तो आप साइन भी यूज़ कर सकते हो, कोस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों में हाइपोटेनियस आता है। कौन बोल रहा है सेक यूज़ करते हैं? हाँ, वाई नॉट, वी यूज़ द सेक, यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड? चलो देखते हैं, हम साइन यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हाइपोटेनियस से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बी डी फाइंड करना है ना। तो हियर कोस थीटा यूज़ करता हूँ। चलो कोस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है क्या? कोस थीटा एडजेसेंट अपॉन, बोलो बोलो कोस थीटा के बारे में, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये कोस थीटा की फॉर्मूला है। तो कोस थीटा, थीटा क्या था? एंगल 30। एडजेसेंट तो था हमारे पास, क्या है? एडी, और हाइपोटेनियस है बीडी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एडी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8, और बीडी की वैल्यू क्या है वो तो हमें फाइंड करनी है। रेडी? कोस 30 यानी आंसर क्या आएगा हमारा? याद करो, कोस 30 यानी √3/2, और एडी तो हमारे पास 8 और बीडी था हमारे पास, वो ढूंढना था। रेडी? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × बीडी, और 8 2 = 16। बीडी को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड गोस टू न्यूमरेटर, साथ में उसे डिनोमिनेटर में। रेडी? तो इट इज अवर आंसर, इट इज अवर आंसर। रेडी? सो आवर आंसर इज BD इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। इसमें किसी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ दिक्कत या कुछ क्वेरी या नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके, ये मिल गया है BD। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज AC, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज AC इज इक्वल टू क्या होता है? AB + BC। We know that very well here BC is equal to BD, then BD is equal to BC is equal to 16/√3 मीटर। यानी कि BD और BC इक्वल था, वो आपको मालूम था कि यहाँ से ही बेंड हुआ है, तो यानी BD इज इक्वल टू क्या होगा? BD। तो हमें तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री ढूंढना था ना, ये तो ये AB + BC है, तो BC ही BD है। मैंने आपको समझाया, तो मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू सब, तो AB की वैल्यू जो हमने यहाँ पर मिली थी 8/√3, और BC की वैल्यू हमने 16/√3, 8/√3 + 16/√3। रेडी? देखो, बोथ डिनोमिनेटर विल बी सेम, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, बोथ डिनोमिनेटर विल बी सेम, दैट रीजन वी राइट ओनली फॉर वन टाइम इन द डिनोमिनेटर, देन in the numerator 16 + 8 यानी 24। if any time in the denominator under root are present, that we always जो डिवाइडेंड हो एंड कंपोनेंट हो, यानी कि एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में कभी भी रूट पॉसिबल नहीं है, वो निकालना ही जरूरी बनता है। तो रूट अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। रेडी? इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 24/√3, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो √3 × √3 यानी ओनली फॉर 3। तो यानी कि हाइट ऑफ ट्री 3 8 = 34, 8/√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री इज 8/√3 मीटर। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से कि इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ हो? पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था, ये फिगर थी, कोई सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ लेकर मैंने ये समझाया था सॉल्यूशन। रेडी? यहाँ से लेकर ही है तक। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रह जाए, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो गुड बाय और टेक केयर।